हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को मालूम होगा 31 अक्टूबर को सीटेट ने ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट कर दिया गया था ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको आज के इस वीडियो में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरह से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा और आप सभी यहाँ पे कम्प्लीटली वीडियो वॉच करिएगा, तभी आपको सब स्टेप अच्छे से समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। तो इस पर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप्स बताया गया है ऑनलाइन अप्लाई के लिए। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फिर लास्ट में पेमेंट करना है और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के आपको सेव कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो सिंपली इसमें आपको अपना आईडी पासवर्ड बनाना होता है। तो उसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फ़ी पेमेंट। तो यहाँ पे आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं, अगर आपका कास्ट जनरल ओबीसी है तो आपका 1000 लगेगा। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते तो 1200। ये आप सभी को मालूम होगा। उसका पेमेंट आप डेबिट क्रेडिट इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम इस पे बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। उसके बाद फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पे अपना जल्दी से आवेदन कर देना, तभी आपको अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी से पूछा जा रहा है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में आपको कैंडिडेट नेम, जो भी आपका नेम है, और ये सब जो डिटेल आप भरेंगे तो ये आपका 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। तो फादर नेम आपको यहाँ पे भरना है, फिर मदर नेम, फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद जेंडर भरना है, उसके बाद आइडेंटिटी टाइप भरना है। इसके हम यहाँ पे देख लेते हैं आइडेंटिटी टाइप जो भी आपके पास, अगर वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड देख सकते हैं, पासपोर्ट या बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है। एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये वाला क्लिक कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये वाला क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उसका नंबर सिंपली दे देना है। जैसे कि अब अगर आप आधार पे क्लिक करोगे, जो आपका यहाँ पे था ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख देना है आइडेंटिफिकेशन नंबर में। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जो आपका करंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अगर आपका जो करंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है अगर सेम होता है तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा परमानेंट एड्रेस। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड आप कैसे क्रिएट करेंगे, मिनिमम आपका 8 से लेके 13 करेक्टर तक होना चाहिए, जिसमें आपका एक अपर केस होना चाहिए यानी कि कैपिटल लेटर, और एक आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए। मिनिमम 1 है, बाकी आप ज़्यादा कितने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए जैसे कि @ हैश, इस तरह का जो साइन होते हैं वो आपको चूज़ करना है अपने पासवर्ड में। ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इन सब में से कोई भी क्वेश्चन पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ बताया था 8 से 13 करेक्टर तक होना चाहिए, और पासवर्ड मस्ट बी हैव बीन एटलीस्ट 1 अपर केस, और मिनिमम आपका एक लोअर केस होना चाहिए। उसके बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके, और मिनिमम 1 आपका स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको जल्दी से फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हमने ये सब डिटेल भर लिया। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना एड्रेस और जो भी अपना पर्सनल डिटेल है। उसके बाद सिंपली आप सभी को यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। और उसके बाद आई एग्री पे यहाँ पे बॉक्स पे टिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए आप। उसके बाद आई एग्री, प्लीज़ चेक ऑल दी चेक बॉक्स ऑफ पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये सब टिक कर देना है।
ऊपर में ये सब दिखेगा आपको, माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो भी आपने ऊपर में डिटेल सब फिलअप किया था। तो चलिए हम इसको सबको टिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री पे टिक कर देना और सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो यहाँ पे लिखा रहा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एंटर, तो हमारा यहाँ पे ओटीपी आ गया 318452, 318452, 318452, 318452। उसके बाद यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंटर वन टाइम पासवर्ड सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डियर एप्लीकेंट यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 1 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सीटेड दिसंबर 2022, योर एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए पासवर्ड। और उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आ रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा क्लिक ऑन दी बटन बिलो टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे लिख रहा है पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल पे अच्छे से फिलअप कर लेना, जैसे कि यहाँ पे नेशनैलिटी ये आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी आपका क्या है, उसके बाद अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, कौन सा डिसेबिलिटी वो बता सकते हैं। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हैं यस, अदरवाइज़ नो आप कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे इसको फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेशनैलिटी हम इंडियन कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी हमारा है ओबीसी, तो जो भी आपका कैटेगरी वो आप भर सकते हैं। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप हैं यस, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट एज टीचर तो इस पर क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अदर देन टीचर तो इस पर कर देना, अगर आप नॉट एम्प्लॉयमेंट है तो इस पर कर दीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे नीचे कैप्चा आ रहा है उसको आपने सिंपली भर देना है। तो हम इसको भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिख रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस पे क्लिक कर देना है। आपको अच्छे से डिटेल सब चेक कर लेना, जो भी आपने फिलअप किया वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो रखा है। उसके बाद अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पे अगर आप पेपर 1 यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर आपने क्लिक कर देना। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ बोथ पे क्लिक कर देते हैं। तो बोथ पेपर 1 and 2 हो गया। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज 1 कौन सा चूज़ करना है और लैंग्वेज 2 कौन सा चूज़ करना है वो आपको अच्छे से देख लेना। जो भी आपका लैंग्वेज 1 जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आपने लैंग्वेज 1 में लेना। जैसे कि अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पे इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी, जो भी आपको जिसमें आपका मतलब आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं तो उसको आप पेपर 1 लीजिएगा। और जो भी आपका अदर लैंग्वेज है उसको आप पेपर 2 में रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे पेपर 1 में हिंदी ले लेते हैं और पेपर 2 में आपको वो वाला लैंग्वेज चूज़ करना है जो आपने पेपर 1 में नहीं लिया हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा देख सकते हैं वेबसाइट स्लो काम कर रहा है, हमारे पास लैंग्वेज 2 में ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज 2 में हम इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं, जो भी आपको हल्का लगे, जैसे कि संस्कृत, जो भी आपका यहाँ पे लैंग्वेज है, आसामीज़, गुजराती, ये सभी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लेते हैं। लैंग्वेज 1 हमारा हिंदी हो गया, लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो गया। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 1 to 5, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पे देख के भरना है। इसकी मैं आपको बता देता हूँ, इधर पे आप देख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पे देख के भरना है। जैसे कि पहला में है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, और पास या अपीयरिंग होना चाहिए फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड। उसके बाद नेक्स्ट में दूसरे नंबर पे सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स चाहिए, या तो आप पास हैं या तो अपीयर हैं फाइनल ईयर में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड में। उसके बाद तीसरे नंबर पे है सीनियर सेकेंडरी
or its equivalent with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4 year बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि 4 ईयर कोर्स में आप या तो पास है या तो अपेयरिंग है, जिसको हम BLED भी बोलते हैं। उसके बाद 4th नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के लिए, तो आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे 5th नंबर में ग्रेजुएशन आपने किया हुआ विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स है, और या तो आप पास हैं या तो अपेयरिंग है फाइनल ईयर BEd में, तो इसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। उसके बाद 6 अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्वलेंट ग्रेड एंड पास्ड और अपेयरिंग फाइनल ईयर 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने एलिजिबिलिटी है उसके आधार पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 बन रहा है, तो हम इसको 5 पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 5 पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे बोला जाएगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 6 to 8। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे पढ़ लेना है 6 to 8 के लिए जो भी आपका क्राइटेरिया है। तो पहले में यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया और DLED में आप फाइनल ईयर में अपेयरिंग है या आपने पास कर लिया तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड पे एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका या तो ग्रेजुएशन में होना चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, दोनों में से किसी में भी है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। और या तो आपने पास या तो आप अपेयरिंग है फाइनल ईयर BEd एग्ज़ाम में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स अगर आपका, और या तो आप पास है या तो आप अपेयरिंग है BEd कोर्स में, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। अपेयरिंग मतलब हुआ कि आप यहाँ पे BEd कोर्स अभी आपका जारी है, आपने उसको पास नहीं किया हुआ है। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर का यहाँ पे रिजल्ट आ गया और सेकंड ईयर में आप गए हैं तो भी आप इसको भर सकते हो, तो आपका अपेयरिंग में आप भर सकते हो उसको। अगर आपका यहाँ पे सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो आप यहाँ पे पास क्लिक करेंगे। उसके बाद 4th नंबर पर सीनियर सेकेंडरी और इज इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 5 नंबर है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर BA BSc या BA BEd, तो इस तरह से आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स है एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन के लिए आपको ध्यान रखना है। और उसके 7 नंबर में एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड BEd प्रोग्राम रिकग्नाइज्ड बाय द NCT इज़ एलिजिबल अपेयर इन टेट सीटेट, तो आप 7 नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद 8 में है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्वलेंट ग्रेड एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd, तो आप 8 नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी आपका यहाँ पे आ रहा है मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको आप फिलअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा वाला फिलअप करेंगे एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे हम इसको सेकंड क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस अगर आप लेना चाहते हैं साइंस के स्टूडेंट, अगर आपने BSc किया तो आप मैथ एंड साइंस ले सकते हैं, अगर आपने BA किया तो आप सोशल साइंस ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा किया एजुकेशन में तो आप पहले पे टिक करेंगे, अगर आपने दोनों पे किया तो दोनों टिक कर सकते हैं, या तो आपने डिग्री जैसे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं तो आप डिग्री पे क्लिक कर सकते हैं, डिग्री इन एजुकेशन, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद जो आपका कैप्चा मांगा जा रहा है उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो कैप्चा यहाँ पे हम भर लेते हैं 65918E 65918E। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है आर यू श्योर वांट टू सबमिट दी सेक्शन, तो यस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नया पेज ओपन हो चुका है जिसमें आप सभी का यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगेगा, पास स्टेटस अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे पास पे क्लिक कर देना। अगर आप अपेयरिंग है यानी कि अभी आपका जारी है कोर्स तो आप अपेयरिंग में कर सकते हैं, या तो आप फर्स्ट ईयर में या तो सेकंड ईयर में, लेकिन आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप अपेयरिंग पे टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपेयरिंग पे टिक कर देते हैं और ईयर ऑफ पासिंग अपेयरिंग यहाँ पे आपको भर देना है। तो जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग या तो अपियरिंग है उस पर आप टिक कर सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे 2022 है तो इस पर हम टिक कर देंगे ईयर ऑफ पासिंग और ईयर ऑफ अपियरिंग
तो उसके बाद यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप सभी से पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे पास हैं या अपेयरिंग है। तो अगर आपका यहाँ पे फाइनल ईयर में अगर आप अपेयरिंग है या आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपेयरिंग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका तब आपको यहाँ पे पास कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग या अपेयरिंग का ईयर दे देना है, तो यहाँ पे आपका 2022 हो जाएगा। उसके बाद कोर्स स्ट्रीम नेम आपका यहाँ पे एजुकेशन या आप एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई भी है तब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी या आपको जो भी इंस्टीट्यूट है आपका कॉलेज का नेम आपको यहाँ पे खोज लेना है। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो आपको अदर्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का नेम लिख देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट तो आया नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और उसके बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड जो भी आपका कॉलेज का पिन कोड है वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा पेज लोडिंग ले रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल देख सकते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लियर किया, उसके बाद पर्सन डिटेल हो गया, फिर अप्लाई हो गया, फिर क्वालिफ़िकेशन डिटेल हो चुका है। उसके बाद हमको यहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर डालना ज़रूरी है। तो बता दें आपको कि जो आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का 4 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ चूज़ कर लेते हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ पे समझा देता हूँ कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर किस तरह से आपने अपलोड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और जहाँ भी आपने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर बना के रखा वहाँ पे आपको चल जाना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बना लिया फ़ोटो और सिग्नेचर, तो फ़ोटो पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसके बीच में आपको इसको फिट करना है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका फ़ोटो है, इसके बीच में आपको फिट करना है, तभी आपका ऑटोमेटिकली साइज़ ले लेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू। तो ये हमारा फिट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद अपलोड पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोडेड डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम उसी प्रकार से सिग्नेचर को चूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे जहाँ पे रखा हुआ बना के वहाँ पे चल जाएंगे। तो ये हमारा सिग्नेचर हो गया इस तरह से और उसके बाद सेम जैसे आपने उसको बनाया था इसी तरह से इसके अंदर आपको साइज़ को फिट कर देना है। तो ये जैसे कि मान लीजिए हमारा हो गया। उसके बाद इस पर डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमारा सिग्नेचर हो गया और इसको अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप अपना यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा आ रहा है इसको फिलअप कर देना है। तो हम यहाँ पे भर देते हैं 65E2। उसके बाद यहाँ पे Q1। उसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो यस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं चूज़ एग्ज़ामिनेशन सिटी। तो आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट स्टेट कर लेना और चूज़ एग्ज़ामिनेशन सिटी कर लेना है। तो हम यहाँ पे स्टेट दे देते बिहार और जो आपका यहाँ पे जो भी नियरेस्ट सिटी होगा उसको आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि हमारा दरभंगा है तो हम इसको टिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आ चुका एग्ज़ामिनेशन सिटी। टोटल कैपेसिटी देख सकते हैं 12,018 है उसका टोटल ऑक्यूपाइड और टोटल वैकेंट इतना बच गया। तो यहाँ पे आप जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, नहीं तो आपको अदर स्टेट में सेंटर मिल सकता है। तो यहाँ पे हम कैप्चर डाल देते हैं 975। उसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ रिव्यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया। उसके बाद बता रहा है प्लीज़ रिव्यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट से पहले आप सभी अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से देख लीजिए। तो इसको यहाँ पे सिंपली क्लोज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आ रहा है रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जितना भी आपका कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, यहाँ पे PWD यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। अप्लाई फॉर बोथ पेपर 1 और 2 ये सब आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जब आप पूरा इसको आप सेटिस्फाइड हो जाते जो आपने फिलअप किया वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फ़ोटोग्राफ आ गया, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ गया इस तरह से।
तो जब आप इसको बोलेंगे ये जब सेटिस्फाई हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, तो ये सब जो है आपको इस पे बॉक्स पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आप आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे टिक कर देना है, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चल जाएंगे। तो चलिए हम इसको अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने बिल्कुल सही भरा या नहीं भरा। तो हमने यहाँ पे पूरा डिटेल अच्छे से चेक कर लिया, सब चीज़ सही है। तो हम यहाँ पे सब पे टिक कर देते हैं। माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एग्जामिनेशन सिटी। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री पे टिक कर देना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे टिक कर देना है। उसके बाद फिर से दोबारा यहाँ पे बोल रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे अगर आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट लिखा हुआ है, लेकिन पेमेंट के बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। पेमेंट करने से पहले एडिट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे कर सकते हैं। योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो यहाँ पे ईमेल आईडी को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा, उसके बाद उस पर OTP भेजा जाएगा ईमेल आईडी पे G6 और 80। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मैच, प्लीज़ चेक OTP टू सेंड ऑन योर ईमेल, तो ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल पे OTP आया, उसको हम चेक करके यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक OTP आया हुआ है 851683, इसको हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे 851683 851683। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू होम, तो यहाँ पे योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू गो होम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी ऑफ ₹1200। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पे एग्जामिनेशन फ़ी ऑफ ₹1200, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट। और इस तरह से आप यहाँ पे पेमेंट करके अपना इसको फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे आएगा कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ी पेमेंट, कस्टमर आईडी। और यहाँ पे आप या तो एनी डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट। उसके बाद आपको रिफ़्रेश नहीं करना पेज, आप यहाँ से अपना कार्ड नंबर ये सब डाल के अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, व्यू पेमेंट डिटेल्स ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिंपली हम अपना क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्म पेज आ चुका है आपका इस तरह से, जो भी आपने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल कन्फर्मेशन पेज, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, फिर यहाँ पे बैक आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे PDF के फॉर्म में इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना यहाँ पे सेव कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।